नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नेष्टि की। तो आज का हमारा श्लोक है 9th श्लोक। तो मैं पढ़ूंगी, तो माता जी आप सबको अनम्यूट करिए। राज्य कामो मनन देवान राज्य कामो मनन देवान निरृति तवभिर्चरयेत निरितं तवभिर्चरन् यजेत काम कामो येत कामो यजेत सोमं कामः पुरुषं परम्। कामः पुरुषं परम्। तो इसका अनुवाद, जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्र तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोगों की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलाचरण करेंगे अभी। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपत्कान्ति। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथां देतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपी कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामिनि हरिप्रिया। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज किसकी टर्न है? कौन पढ़ना चाहेगा? अनुराधा माता जी ने हैंड रेज किया। और कोई डिवोटी? और कोई नहीं बनता? हाँ जी, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले अनुराधा माता जी। हाँ जी पढ़िए। तात्पर्य: मुक्त आत्माओं के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन हैं। जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध हैं, वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, योगी की भौतिक भोग को पूरा करने की इच्छा नहीं होती, जबकि भौतिकतावादी भौतिक भोग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे अपने विवेक में नहीं रहते। माता जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। यस माता जी, गो अहेड। जी, वे अपने विवेक में नहीं रहते हैं और मूर्ख सिद्ध होते हैं। अतएव मनुष्य को कभी किसी तरह के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए सजग रहना चाहिए। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं, क्योंकि वे खुलकर यह प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सफल प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रचार न केवल भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं में
के विपरीत है, अपितु मूर्खतापूर्ण भी है। यह उसी तरह है जैसे किसी भी यात्री टिकट के बल पर किसी भी गंतव्य तक पहुंचने का अधिकार जताना। यदि कोई बड़ौदा का टिकट खरीदे तो वह उससे बंबई या दिल्ली नहीं जा सकता। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि विभिन्न इच्छाओं से युक्त व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिसे कोई भोग वासना नहीं है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा प्रक्रिया भक्तिमय सेवा कहलाती है। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, जिसमें सकाम कर्म तथा ज्ञान की इच्छा भी सम्मिलित है, भगवान की सेवा करना। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य चाहे तो परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भिन्न होता है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। सामान्यतः भगवान किसी की इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा न करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को भौतिक भोग की इच्छाएं कम कर देनी चाहिए और इसके लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तु के परे कहा गया है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा है, नारायण परो व्यक्तात्, यानी परमेश्वर भौतिक चक्र से परे हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्रीला प्रभुपाद जी, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। इसमें उन्होंने ये बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से, वो हमें ये बता रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से क्या होता है, मनुष्य जो है भिन्न भिन्न भोगों की इच्छा जो है करता है, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के देवताओं की वो पूजा करता है। परंतु क्या होता है, ये जो इच्छाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, ये क्या करती हैं, जब ये पूरी होती जाती हैं, एक इच्छा के पूरी होने पर दूसरी आ जाती है, दूसरी के होने पर तीसरी आ जाती है। लेकिन क्या होता है, हम सब, हमारी इच्छाएं जो है वो बढ़ती जाती हैं। एक भौतिक मनुष्य जितने भी हैं इस संसार में, उनकी इच्छाएं जो है कभी भी पूरी नहीं होती और वो बढ़ती ही जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर का जो है, ये भौतिक इच्छाएं जो है वो सिर्फ हमारे शरीर को सुखी करती हैं, पर हम क्या हैं? शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, और आत्मा का सुख जो है वो परमात्मा के ध्यान में ही, की पूजा, उनका श्रवण कीर्तन में ही उसको आनंद आता है। इसलिए क्या होता है, हमारी इच्छाएं जो हैं वो समाप्त नहीं होती हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के स्तर पर ही रहती हैं। तो आगे इसमें ये बताया गया है कि कुछ लोग जो है इस तरह का प्रचार करते हैं कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो इस देवता की पूजा करो, और यहाँ वो चाहिए, वो चीज चाहिए तो आप किसी और देवता की पूजा करें। और अंत में वो ये भी कहते हैं कि अंत में किसी देवता की पूजा करने पर अंत में आपको क्या होगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं होता है। वो उनका प्रचार जो है बिल्कुल ही गलत तरीके से है कि देवताओं की पूजा करने का फल भगवान की पूजा करने से बिल्कुल ही अलग है। जिस तरह से यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छी तरह एक एग्जाम्पल दी हुई है, टिकट की एग्जाम्पल दी है उन्होंने, कि जैसे अगर कोई बड़ौदा की टिकट करता है तो वो बड़ौदा ही जाएगा, ना कि वो दिल्ली और मुंबई पहुंच जाएगा। तो इसी तरह अगर कोई किसी देव देवता की पूजा करता है तो वो उसी के स्तर पर ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो उनके लोक में चला जाएगा, बट वो भगवत धाम की प्राप्ति उनको नहीं होगी। और इसमें, इस श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान जो है वो हमेशा क्या करते हैं, जीव का कल्याण करना चाहते हैं, और ये कल्याण तब तक नहीं होता है जब तक मनुष्य के मन में भौतिक इच्छा, जब कोई भौतिक इच्छा लेकर भगवान के पास आता है तो भगवान क्या करते हैं, फिर भगवान उसकी भौतिक इच्छा को तो पूरा करते ही हैं, पर पहले क्या करते हैं, भौतिक इच्छा को वो पूरा करते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचे, वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग भी क्या सोचेंगे कि भगवान की पूजा की और इसकी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। पर इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, भगवान जीव के मन से वो इच्छा का, पूरी इच्छा जो है उसको निकाल देते हैं, कि उस जीव को जो भगवान की शरण में आ जाता है, उसके अंदर ये भावना ही नहीं रहती है कि नहीं, मेरी ये वाली इच्छा जो है वो पूरी होनी चाहिए। जैसे इसमें हम ध्रुव महाराज की भी एग्जांपल ले सकते हैं। ध्रुव महाराज जी तो
ध्रुव महाराज जी ने क्या किया था, वो एक राज्य की कामना से उन्होंने भगवान की पूजा की, उनकी शरण में आए। पर जैसे-जैसे वो भगवान का श्रवण, कीर्तन, उनकी पूजा करते गए तो धीरे-धीरे क्या हुआ, उनके मन के अंदर से वो राज्य की कामना ही निकल गई। और जब भगवान ने उनको दर्शन दिए, भगवान ने उनको बोला कि ध्रुव ध्रुव महाराज आप माँगो जो माँगना है। तो उन्होंने कहा, नहीं, नहीं प्रभु जी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी कैसा मूर्ख था कि जो जहाँ जहाँ मुझे अमृत की जगह मैंने आपसे विष की कामना की। तो इस तरह से उनकी फिर भी वो ध्रुव जो है वो एक बौद्धिक इच्छा से आए थे भगवान के पास, पर अभी भी आज हम सब उनको भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में जानते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है। तो आगे चलिए, आप कौन पढ़ना चाहता है नेक्स्ट श्लोक? रेणु माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अकाम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सबको मेरी ओर से। हरे मेरे कृष्णा पास थोड़ा प्रभु समय जी। था तो मैंने सोचा चलो मैं भी जुड़ ही जाता हूँ। माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया। तो मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे माता जी ने बोला, जो शिला प्रपात बता रहे हैं उसको हाईलाइट करके, कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो मूर्खतावश ये बताते हैं कि कोई भी रास्ता अपना लो, मंजिल आपकी एक ही होगी। इसमें शिला प्रपात भी बहुत अच्छी एग्जांपल देते हैं। ऐसे हमें एट प्रेजेंट भी कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के मिशंस खुले हुए हैं ऑन लाइव। तो मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि एक शिला प्रभुपाद किसके बारे में बता रहे हैं। काफी प्रसिद्ध स्वामी रह चुके हैं वो। और हालांकि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि वो एक गलत मनुष्य थे। उनकी ऑफ कोर्स एक मेंटालिटी तो आगे लेने की ही थी, आगे बढ़ने की ही थी। लेकिन जब भागवतम का हम अध्ययन एक शुद्ध भक्त के अंदर नहीं करते हैं तो हम रास्ते से खो जाते हैं। तो वैसी एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिलती है। और उस वजह से क्या हुआ, मायावाद को और एक सपोर्ट मिल गया। मायावाद की एक गलत फॉर्मेशन हो गई। अभी तक मायावाद कहाँ तक सीमित था कि भगवान का कोई रूप नहीं है या ये सब माया है। अब मायावाद कहाँ आगे बढ़ गया, अब लोग मांसाहार करने लगे तो उनको लगा कि दिस इज ऑल्सो राइट। तो आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में भी एक ऐसी बहुत बड़ी समुदाय है जो समझती है कि हम अगर मांसाहार करते हैं तो भी हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। माताओं को काली माता को ऑफर किया जाता है वो, जो कि विधि बिल्कुल सही नहीं है जिस तरीके की विधि वो अपनाते हैं। अगर मांसाहार करना भी है तो उसका भी शास्त्रों में एक विधि विधान है, बट एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो ऐसे ही हमें हर जगह देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलती है, हो सकता है आपके साउथ में भी देखने को मिले, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं पे भी जाएंगे, देश के बाहर जाएंगे तो वहां भी देखने को मिलता है। तो इसलिए हम जब भागवतम का अध्ययन करते हैं, वी गेट मोर क्लैरिटी, हमें क्लैरिटी मिल जाता है, हमारा विजन क्लियर हो जाता है। उस विजन क्लियर होने से क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है आने वाले टाइम पे जो हम कदम उठाएंगे, खुद भी गलत नहीं उठाएंगे फर्स्ट स्टेप, और दूसरे को भी नहीं उठाने देंगे। अगर दूसरा उठाना चाहता है उसकी अपनी इंडिपेंडेंस है, लेकिन हम उसको एक आघात करते हैं। और यही प्रचारक का काम होता है। यही शिला प्रभुपाद हमें यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं कि हम प्रचारक बने। शिला प्रभुपाद की कृपा से उनके शिष्य ट्रेंड हुए और उनके शिष्य से हम ट्रेंड हो रहे हैं, और आप सब अभी ट्रेंड हो रहे हैं, हम सब हो रहे हैं ना ट्रेंड। जैसे अभी सुमन माता जी होस्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से एवरी सिंगल बॉडी, वो चाहे आप हो कोई और हो, सबको श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना है। एक ऐसे लेवल पे आना है कि जिस तरीके से माता जी होस्ट कर रहे हैं उसी तरीके से आने वाले समय पे आप भी होस्ट करो। इट इज नॉट कि हमें फॉलोअर्स चाहिए, हमें प्रचार करना है। ठीक है, ये काफी अच्छे श्लोक है 9, 10 और 11। तो इसमें अगले श्लोका में भी काफी अच्छी चीज देखने को मिलेगी। माता जी उसको हाईलाइट कर देंगे, जहाँ इम्पल्सिवनेस यानी मायावाद की फिलॉसफी का वर्णन होता है, भक्ति योग का वर्णन होता है। तो आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। अभी मेरे पास समय कम है, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास समय है तो प्लीज इसको पढ़िएगा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, जी हरे कृष्ण। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वे ही हैं जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ये ब्रह्म ज्योति भगवान से पृथक नहीं है। जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य किरणें सूर्य गोलक से पृथक नहीं होती हैं, अतएव जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर संस्तुति की गई है।
यहाँ पर सर्व सिद्धि प्राप्ति के साधन भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। पिछले अध्यायों में बताया गया है कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। माता जी स्क्रीन चली गई है। हरे कृष्णा माता जी स्क्रीन। जी हाँ हो हाँ रही जी है हाँ जी शेयर। हाँ जी। उसी तरह इस अध्याय में यह घोषणा की गई है कि विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करने का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की संस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग की या भव बंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए। अकाम वह है जिससे कोई भौतिक इच्छा ना हो। पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। जिस तरह की शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए निमित्त होते हैं, अतएव अकामक का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं है, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेष्ट रहना है और इस तरह से केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इस अकाम भाव का भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्व सुखत्वम कहकर व्याख्या की है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य प्रसन्न होता है। जीव की यह अंत चेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है और यही अंतस चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अविकसित मनों द्वारा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रजभूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थीं। गोपियों ने किसी प्रतिफल के बिना भगवान से प्रेम किया और यह अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यंजना है। काम मनोभाव अर्थात अपनी तुष्टि के भाव की पूर्ण अभिव्यंजना भौतिक जगत में होती है, जबकि अकाम भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। भगवान में तदाकार होने का भाव या ब्रह्म ज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जा सकता है, यदि ये भाव भौतिक कष्टों से मुक्त होने के लिए हो। इसलिए भक्त कभी भी मोक्ष इसलिए नहीं चाहता कि वह जीवन कष्टों के से मुक्त हो जाए। ऐसे मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अपनी तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था और उसने अनुभव किया था कि अपनी तुष्टि की बलि देकर भगवान को तुष्ट करना उसका परम कर्तव्य है। इस तरह वह अकाम हो गया। वह यह पूर्ण जीव की पूर्णवस्था से दवस्था है। उदारधी का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेता। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं को पूजते हैं। भगवत गीता 7.20 में ऐसी बुद्धि को हत ज्ञान अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो संज्ञा शून्य हो चुका हो कहकर भर्त्सना की गई है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की स्वीकृति लिए बिना देवताओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति यह देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए किसी भी अंतिम प्राधिकारी सत्ता भगवान ही है। ऐसी परिस्थिति में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे भगवान की पूजा करे, भले ही वे भौतिक भोग या मुक्ति की कामना क्यों ना कर रहे हो। चाहे कोई अकाम हो या सकाम या मोक्ष काम, हर एक को तत्परता से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार के मिश्रण के बिना ही भक्ति योग पूरी तरह लागू किया जा सकता है। जैसे अमिश्रित सूर्य की किरणें अत्यंत तीव्र होती हैं, उसी तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य से निरपेक्ष होकर सबों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। थैंक यू। तो इस श्लोक में क्या है, सबसे पहले 3 शब्द आए हैं, अकाम, सर्व कामो और मोक्ष काम।
तो सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि अकाम का अर्थ, जैसे हम सोचते हैं कि अकाम का अर्थ है कुछ ना करना। यहाँ ये लिखा हुआ है निष्क्रिय होना, मतलब कुछ भी ना करना, पर ऐसा नहीं है। इसकी स्थिति जो है अब ये कुछ अलग है। मेन इसमें क्या होता है, अकाम का काम में ये होता है कि जो लोग अकाम हैं उनका मेन जो क्या है, मतलब उनका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना और भगवान की प्रसन्नता का ही अनुभव करना। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि शिला प्रभुपाद जी ने दी है। हर काम जो है वो बिना वो क्या करती थी, हर अपना काम भगवान श्री कृष्ण की सेवा उनको खुश करने के लिए ही करती थी, इसलिए उनका जो भाव है उसको हम बोल सकते हैं अकाम है। और दूसरी एग्जाम्पल इसमें दी गई है अर्जुन की। उनके बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि वो जैसे उन्होंने पहले युद्ध के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनके मन के अंदर ये था कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, पर फिर क्या किया उन्होंने, भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने युद्ध किया। तो इसलिए उनका भी भाव जो है वो अकाम कर्म ही है, अकाम ही है। तो आगे क्या क्या बताया गया है इसमें कि मोक्ष काम, मोक्ष काम का मतलब है मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग। तो उसमें क्या होता है, कामना उसमें भी एक काम का भाव ही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस संसार के दुखों से छूटने के लिए हम अपनी मुक्ति की आकांक्षा करते हैं। तो ये भी हमारा एक काम भाव ही है। 100 तो साल पहले इसमें 500 साल पहले आए थे उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का ये किया था, मतलब ये जो है यज्ञ, यज्ञ ही का महामंत्र है। हरे कृष्णा ये कौन माता जी, ये क्या है? तो आगे जो है इसमें ये बताया जाता है कि अगर जो है मोक्ष की कोई इच्छा करता है तो ब्रह्म ज्योति हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है माता जी? माता जी आवाज आ रही है, प्लीज प्रोसीड। अच्छा, तो अगर किसी मनुष्य के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं तो वो क्या करता है, अपना वो किसी भी देवी देवता के पास जाता है, उसकी पूजा करता है। पर क्या होता है, किसी भी देवी देवता की पूजा करता तो है, पर उसका उस देवी देवता के साथ जो है वो संबंध स्थापित नहीं करता, वो सिर्फ अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही करता है। लेकिन क्या होता है, अगर कोई मनुष्य इच्छाएं होते हुए भी, सकाम होते हुए भी अगर वो भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी सारी इच्छाओं को ही समाप्त कर देते हैं। और जैसे ही वो मनुष्य श्रवण कीर्तन करता जाता है तो भगवान की शरण में जाता है। तो बस यही तो हमारा मेन उद्देश्य ही यही है, जब हम भगवान की शरण में जाएं, इच्छाएं होते हुए भी अगर हम भगवान की शरण में जाएं तो हमारी इच्छाएं जो है अपने आप ही वो कम होना शुरू हो जाएंगी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, नेक्स्ट माता जी करिए अनम्यूट। अनुराधा माता की तो हो गया टर्न, रेणु माता जी की भी हो गया टर्न। थर्ड कौन पढ़ना चाहता है? 11th श्लोक। तो चलो मैं ही पढ़ लेती हूँ। हरे कृष्णा। चलिए आप ही पढ़िए माता जी। तावानं यजतामि नियश्रेयसोदय भगवत्यचलो भावोह यदा भागवत सन्नत। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। तात्पर्य, इस भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक विभिन्न योनियों के सारे जीव प्रकृति के नियम या भगवान के बहिरंगी शक्ति के अधीन है। जीव अपने शुद्ध अवस्था में जानता रहता है कि वह भगवान का अंश है, किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आ गिरता है
तो वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बाध हो जाता है और वह अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है। यह जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर मायाजल के पीछे भागने के संघर्ष है। भौतिक भोग की सारी योजनाएं, चाहे वे विभिन्न देवता की पूजा द्वारा संपन्न हो, जैसे कि इस अध्याय के पिछले श्लोकों में बताया गया है, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिकृति प्रगति हो, मात्र ब्रह्म है। क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्या को, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग को कभी हल नहीं कर सकता। विश्व का इतिहास ऐसे योजना निर्मिताओं से भरा पड़ा है। अनेक राजा महाराज आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी कहानी ही शेष रह जाती है और जीवन की मुख्य समस्या इन योजना निर्माताओं के बावजूद जैसी की तैसी बनी रहती है। वास्तव में यह मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्राप्त हुआ है, किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता लिए बिना ज्ञान के तथाकथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ईश्वर या देवता की परवाह न करने वाले निपट भौतिकवादियों के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न देवता की पूजा करने की संस्तुति करते हैं। अतएव यह देवता न तो मिथ्या है न काल्पनिक। देवता हमारी ही तरह वास्तविक है, लेकिन ब्रह्मांड या सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंध करने में वे भगवान प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहने से अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है और इसमें परम देव ब्रह्मा देवताओं के विभिन्न लोकों का उल्लेख है। निपट भौतिकवादी लोग ईश्वर या देवता के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, न ही वे ये विश्वास करते हैं कि भिन्न भिन्न लोकों में विभिन्न देवता का आधिपत्य है। वे निकटतम देवी पिंड, उपग्रह, चंद्रलोक तथा पहुंचने में काफी हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतने यांत्रिक शोध के बाद भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम सूचना एकत्र कर पाए। चंद्रमा में भूखंड बेचने के झूठे विज्ञापन के बावजूद गंभीर विज्ञानी या निपट भौतिकवादी वहां रह नहीं सकते। अन्य लोगों की तो बातें करना व्यर्थ है, क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते, किंतु वेदों की अनुयायी भिन्न विधि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे वैदिक साहित्य के कथनों को प्रमाण मानते हैं, जैसे कि हम प्रथम स्कंद में कह चुके हैं। अतः उन्हें ईश्वर तथा देवताओं के विषय में और उसी के साथ साथ भौतिक जगत की परिधि में स्थित भौतिक आकाश की सीमा से परे विभिन्न आवासीय लोकों का पूरा यव्य संतोषजनक ज्ञान होता है। जिस सर्वाधिक प्रामाणिक साहित्य को शंकर, रामानुज, मधव, विष्णु स्वामी, निर्भाग तथा चैतन्य जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है और जिसका अध्ययन सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों ने किया है, वह भगवत गीता है, जिसमें देवताओं की पूजा तथा उनके अपने अपने आवासीय लोकों का उल्लेख है। भगवत गीता 9.25 पुष्टि करती है, यान्ति देवव्रता देवान पृथ्वन यान्ति पृथुव्रता भूतानि यान्ति पुतेजा यान्ति महाजिनोपि मामम। देवताओं के उपासक देवता के लोकों को जाते हैं और पितरों के पूजक पितृलोक को जाते हैं। निपट भौतिकवादी भिन्न भौतिक लोक में रह जाते हैं, किंतु भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। भगवत गीता से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इस जगत के सारे लोग, जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है, अतः रूप से स्थित होते हैं और कुछ काल के बाद उनका विनाश हो जाता है। अतएव देवता तथा उनकी अनुयायी भी प्रलय के समय नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाते हैं वे शाश्वत जीवन का लाभ भोगता है। यह वैदिक साहित्य का मत है। देवताओं की उपासकों को नास्तिकों की तुलना में केवल एक लाभ की वे वैदिक निर्णय से आश्वत रहते हैं, जिससे वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त करते हैं। किंतु निपट भौतिकवादी को वैदिक निर्णय में कोई श्रद्धा नहीं होती, अतः वे सदैव अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान या तथाकथित भौतिक ज्ञान के आधार पर झूठे विचार को प्राप्त होता है, जो कभी दिव्य ज्ञान को नहीं पा सकता। अतः जब तक निपट भौतिकवादी या क्षणभंगुर देवताओं के उपास किसी भगवत गीता के संपर्क में नहीं आ जाते, तब तक उन्हें सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं।
केवल देवी पुरुषों या भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और वही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। केवल शुद्ध भक्ति ही उसके उत्तीर्ण शीतल जीवन का सही मार्ग दिखला सकता है। अन्यथा ईश्वर या देवता के विषय में कोई सूचना न होना तथा क्षणिक भोग की खोज में देवता की पूजा में संलग्न जीवन, ये दोनों ही भौतिकवादी जीवन शैलियां मृग मरीचिका के विभिन्न पहुल है। इनकी सुंदर व्याख्या भगवद गीता में भी हुई है, लेकिन उसे भक्तों की संगति में ही समझा जा सकता है, राजनीतिकों या शुष्क ज्ञानियों की विवेचना से नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो इस श्लोक में श्रीला प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि समस्त भौतिक जीव जो हैं, ब्रह्मा से लेकर चिंटित तक सभी प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में है, प्रभाव में वो बंधे हुए हैं हम सब। और इस प्रभाव से क्या होता है, वो अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं। और जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए, जैसे कि पिछले श्लोक में भी बताया गया था, कि वो अलग अलग प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं, या वो क्या करते हैं, अपनी इन प्रॉब्लम्स के लिए साइंटिफिक नॉलेज पर भी डिपेंड रहते हैं। पर फिर हुआ क्या, वो भी क्या हुआ, आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक ये इसका हल नहीं निकाला है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई है, जो कोई बीमार नहीं हुआ है। कितनी ज्यादा इन्वेंशंस हुई हैं, पर अभी तक ये इन्वेंशन जो है वो नहीं की गई है। ना ही क्या हुआ है, आज तक ये हमें किसी ने बताया है कि इस देवता की पूजा करने से हमारी मृत्यु नहीं होगी, या उस देवता की मृत्यु करने से हम ओल्ड एज में नहीं जाएंगे, जहाँ किसी और देवता की पूजा करने पर हमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। ये सब जो है वो कहीं नहीं बताया गया है, बस भौतिक इच्छाओं के बारे में ही बताया गया है। पर है क्या, एक्चुअली में हमारी जीवन की जो समस्याएं हैं वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और इनको ही जो है वो मनुष्य जो है वो अभी तक नहीं सुलझा पाया है, ना ही किसी साइंटिफिक इन्वेंशन के बल पर, और ना ही किसी देवी देवता की पूजा करके। आगे इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मानव जीवन हमें क्यों मिला है, ये हमें इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए मिला है, ना कि हमें भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मिला है। मानव जीवन एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिसमें हम भगवान का श्रवण कीर्तन करके, उनकी जनों की शरण लेके, हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और क्या है इसमें, आगे ये भी बताया गया है कि अगर कोई देवी देवता जो है हमारी भौतिक इच्छा पूरी करते भी हैं, तो ये क्यों करते हैं, वो भगवान की ही अनुमति से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले भी कई बार हमें बताया गया है कि सारे देवी देवता जो हैं ये एक भगवान का स्टाफ है। जैसे स्टाफ होता है तो वो अपने जो भी हेड होता है उनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं, सारे देवी देवता जो है वो भगवान की अनुमति के द्वारा ही वो सब काम करते हैं। तो कई बार यहाँ पर और भी बताया गया है कि कुछ नास्तिक लोग हैं जो कि क्या करते हैं, भगवान पर भी विश्वास नहीं करते हैं, ना ही किसी देवताओं पर भी विश्वास नहीं करते हैं। और वो क्या करते हैं, भौतिकवादी इतने कई बार हो जाते हैं, इतनी इस स्तर पर होते हैं कि वो वैदिक शास्त्रों को ना ही पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना और उनको मानते हैं। और कैसे ऐसे जैसे कि हमने पीछे सुना भी है कि मून पर जाएंगे, वहां पर जमीन ये ली वो ली, मतलब चांद पर जाएंगे, इस तरह की साइंटिफिक इन्वेंशन जो होती रहती हैं। तो इसके बारे में वो जानते हैं। क्यों वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसको वैदिक दृष्टि से वो उसको नहीं देखते, उनको ये नहीं सोचते हैं कि किस तरह से सृष्टि की रचना की गई है। जैसे प्रभु जी ने हमें वो पिक्चर दिखाई थी, सत्य लोग, ये सारे लोग हैं, नीचे ऊपर हैं, कितने किस तरह से हैं, हर लोग के ऊपर फिर सबसे ऊपर गोलोक धाम है, इस तरह से। और किस तरह से कारणोदकशाई विष्णु जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं, ये सब इसके बारे में उनको कोई भी नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और परंतु हमारे बहुत सारे आचार्य हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम दिए गए हैं, नाम किस किस के हैं यहाँ पर, चैतन्य महाप्रभु, बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने सारे वैदिक साहित्य को माना है, सबको पढ़ा है, पढ़ाया है, समझाया है और प्रचार कार्य भी किया है। और जो लोग इसके ऊपर इसको उनके कहने पर चलते हैं, तो वही भगवान की उन पे ही दया होती है। आगे इसमें ये बताया गया है
एसोसिएशन, शुद्ध भक्त की एसोसिएशन के बारे में बताया गया है कि जब तक हमें किसी शुद्ध भक्त की एसोसिएशन नहीं मिलती तब तक ये भाव जो है हमारे अंदर नहीं आता। एक्चुअली में होता क्या है, हम सब मनुष्य जो हैं हमारे अंदर भगवान के प्रति वो भाव है, पर क्यों नहीं वो उस तरह से जागृत क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बहुत समय से हमने उसको जागृत करने का प्रयास ही नहीं किया। और जैसे ही हम किसी शुद्ध भक्त की अ, उनके उनके एसोसिएशन में आते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे मन में वो भाव जो है भगवान के प्रति भाव जो है वो उत्पन्न होता जाता है। और फिर हमारे सब काम जो है, सब इच्छाएँ जो हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं और सब काम जो है वो पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो अगर कोई कोई बात मेरे से स्किप हो गई है प्लीज़ तो आप करेंगे कोई बताएँगे, किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? तो कोई बोल सकता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और आज का सार यही समझ में आता है कि ईश्वर की भक्ति करो लेकिन कि बिना किसी इच्छा के, और ये सब इच्छा तभी के पॉसिबल है जब शुद्ध वैष्णव भक्त का संग वक़्त मिलता की है। एसोसिएशन, जी, जी, बहुत अच्छा, हाँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। और कोई और किसी को कुछ कहना है प्लीज़? अ, और कुछ नहीं? तो फिर एंड करें सेशन आज का? सुनीता माता जी करें एंड? हरे कृष्णा। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् हाँ, भागवतम की जय। जय। जय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।